हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सिंपल कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। चौड़ाई हमने ली है घेर से 3 इंच एक्स्ट्रा और कपड़े की लंबाई हमने ली है, लंबाई जो तैयार है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। ओपन साइड बाहर की तरफ और बंद साइड हमारी तरफ रहेगी। मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हाफ इंच हम ऊपर जो मार्जिन में जाएगा उसके निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरा हमारा 7.5 इंच है, इसका निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल भी हम 7.5 सेम निशान लगाएंगे। आर्म होल के बाद हम कंधे से कमर का निशान लगाएंगे जो हमारा 15 इंच पर रहेगा और हिप का निशान लगाएंगे जो हमारा 22 इंच पर रहेगा। इन निशानों को हम सीधा लगा लेंगे। उसके बाद जो भी हमारी कुर्ती की मेज़रमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी है 9.5 इंच, उसको हम इंची टेप से प्रॉपर निशान लगा लेंगे। उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे जो भी हमारी मेज़रमेंट है और हिप का निशान लगाएंगे। इंची टेप की सहायता से हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे इसके ऊपर से सिलाई अच्छे से लगा सकें और हमारी फिटिंग प्रॉपर आ सके। इसके बाद अब हम आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गोलाई 1 इंच अंदर की तरफ रहेगी। इसको गोलाई की शेप दे लेंगे और इसके बाद हम 1.5 इंच फिटिंग में मार्जिन ले लेंगे जिस पर से हमारी सूट की कटिंग होगी। कंधे में हमने जो तीरा लिया था वहाँ से ऊपर की तरफ हाफ इंच हम डाउन कर लेंगे और गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे। गले की चौड़ाई से जो हाफ इंच डाउन किया है उस पर तिरछी निशान लगा लेंगे। ये मार्किंग इसलिए की जाती है ताकि हमारी कुर्ती के कंधे ना गिरें। इसके बाद हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मार्किंग पर से अच्छे से हमारी कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये हमारा कुर्ती का सिर्फ फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट की कटिंग हम अलग से करेंगे। फ्रंट पार्ट को अभी अलग रख देते हैं। ये हम फैब्रिक हमने बैक पार्ट के लिए बिछा लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई हमने फ्रंट पार्ट से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखी है जो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। कटिंग करते टाइम मैं उसकी डिटेल्स बताऊंगी। फैब्रिक को अच्छे से बिछाने के बाद हम फ्रंट पार्ट जो हमने कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रख लेंगे और जो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, कंधे की तरफ। बाकी मार्किंग सेम होगी। हाफ इंच ऊपर निशान लगाते हुए तीरे से मार्किंग कर लेंगे और इसमें भी हाफ इंच शोल्डर डाउन की मार्किंग तिरछी कर लेंगे। जो आर्म होल की गोलाई होगी फ्रंट में 1 इंच और बैक पार्ट में वो हमारी 2 इंच रहेगी। ये फ्रंट और बैक में डिफरेंट होता है, बाकी फिटिंग मार्किंग सेम होती है। अब हम बैक पार्ट की निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से हाफ इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखा जाता है ताकि हमारा आगे वाला गला पीछे की तरफ ना खिसके। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने कुर्ती के साइड में से जो फैब्रिक बचा था उसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। स्लीव्स की लंबाई जो हमें चाहिए उससे 2 इंच मार्जिन आगे की तरफ जो फोल्ड में जाएगा रखेंगे और आधा इंच मार्जिन पीछे की तरफ रखेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। इसकी मार्किंग करने के बाद हम बाजू में मार्किंग करेंगे अंदर की तरफ 3 इंच जो कि हमारी आर्म होल की गोलाई के लिए निशान है। हमने मोटा 7.5 इंच लिया था, उसमें हम 1 या 1.5 इंच मार्जिन करके मार्किंग कर लेंगे। बाजू की मोहरी हम 7 इंच रखेंगे और आधा 1 इंच मार्जिन रख लेंगे। ये मार्किंग करके हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। जितना हमारा मोटा था उसका आधा मतलब 7.5 का आधा पर निशान लगा के हम कर्व बनाते हुए इसकी गोलाई की मार्किंग कर देंगे और हमने जो भी निशान लगाए हैं इन पर से हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
ये हमारी स्लीव्स कटिंग होकर तैयार है। इसमें हम जो फ्रंट साइड का आर्म होल है उसमें आधा से पौना इंच की अंदर की तरफ गुलाई करते हुए कटिंग कर लेंगे, जैसे हमने कमीज के आर्म होल की आगे वाले हिस्से में की थी। कुर्ती के तीनों पार्ट कट के रेडी हैं, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।